नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कभी हमें खूब संघर्षों से गुजरना पड़ता है और कभी हमें अनायास ही जीवन पथ पर अनेक सहूलियतें प्राप्त हो जाती है। यह तो 9 ग्रहों का गोचरीय प्रभाव इसके लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं और हमें अनायास ही वह सारी सफलताएं प्राप्त हो जाती है जो हमारी मन में इच्छाएं रहती है। आज मैं इसी संदर्भ में मकर राशि, शनि प्रधान मकर राशि के लिए दिसंबर का यह माह जो आज प्रारंभ हो चुका है वह कैसा रहेगा, इसके संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल प्रत्येक व्यक्तियों को यह जानने की हमेशा से अभिलाषा रहती है कि हमारे संघर्षों का अंत कब होगा, कब हमारे जीवन में खुशियां आएंगे। बच्चों की समस्याएं, दाम्पत्य जीवन की परेशानियां, व्यापार में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन की बातें, स्वास्थ्य की समस्याएं आदि अनेक प्रकार के लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं। इसी संदर्भ में जहां तक गोचर कुंडली का प्रश्न है तो मकर राशि के लिए यह दिसंबर का माह कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि व्यक्ति को यदि धन मिल जाए, इच्छा अनुसार यदि उसे लाभ प्राप्त हो जाए तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। और यही चीज मकर राशि के लिए दिसंबर माह में होने वाला है, क्योंकि आपके तीन ग्रह आपके लाभ स्थान में 11वें भाव में बैठकर आपको निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करेंगे। सूर्य एवं बुध तथा केतु, ये 3 ग्रह आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। अतः इन ग्रहों के प्रभाव से आपके यदि कहीं भी कोई धन रुके हुए हो तो वह भी अब निश्चित रूप से इस माह प्राप्त हो जाएंगे। जहां तक आपके राशि का प्रश्न है तो शनिदेव आपकी ही राशि में स्वगृही विराजमान है और वह 7.5 के प्रभाव में आपको रखने के बावजूद भी सस नाम का राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अतः यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, यदि आप सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं तो आपको खूब सफलताएं, यश, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होंगे। यदि लग्न मजबूत हो, यदि राशि मजबूत हो तो जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है। यह बात अलग है कि 7.5 के मध्य दौर में गुजरते हुए कभी कभी आपको अनायास ही बहुत सारे मानसिक अशांति से गुजरना पड़ता है, परंतु यह तो जीवन है। कभी खुशियां आएगी और कभी संघर्ष तो चलते ही रहेंगे। शनि की 7.5 के प्रभाव बस थोड़े कार्यों में विलंब हो जाना, मन में कभी कभी क्रोध की अधिकता आ जाना, निर्णय शक्ति में थोड़ी सी कमी हो जाना, सब तो आपके जीवन में चलते रहेंगे। परंतु इसके उपरांत आपके बहुत सारे कार्य इस दिसंबर माह में आपको खुशियां प्रदान करने वाले हैं। आपके धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है और वह आपके धन स्थान में बैठकर जहां आपके अचल संपत्ति में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, वहीं यदि किसी भी प्रकार के वाणी के द्वारा आपका कार्य संचालन होता है तो उसमें भी आपके वाणी में एक गहराई उत्पन्न होगी जिससे लोग आकर्षित होंगे। आप अपने वाणी के द्वारा निश्चित रूप से अपने कार्यों को गति देने का कार्य करेंगे। परिवार में खुशियां बनी हुई रहेगी। साथ ही साथ यदि कुटुंबों के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो वह दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के प्रभाव बस आपको अचल संपत्ति का भी लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप शेयर के क्षेत्र में हैं, लॉटरी, सट्टे आदि से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बनते रहेंगे। मकर राशि के लिए शनिदेव, शुक्र एवं बुध अति कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र देव माह के प्रारंभ में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। अतः शुक्र देव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो यदि व्यय स्थान में बैठते हैं तो उनका फल सुखद होता है, क्योंकि यह तो भोग का ग्रह माना जाता है और 12वां भाव यह भी भोग का होता है। अतः निश्चित रूप से इस माह के प्रारंभ में आप अपने सुख के लिए, अपने खुशियों के लिए कुछ धन व्यय कर सकते हैं, परंतु इनका राशि परिवर्तन होगा और 8 दिसंबर को शुक्रदेव
आपके राशि में ही शनि के सानिध्य में प्रवेश कर जाएंगे। शनि एवं शुक्र में मित्रवत संबंध होने के कारण आपको पूरे माह फिर कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। साथ ही साथ उनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव व्यापार भाव पर पड़ेंगे। अतः जहां व्यापार में खूब उन्नति होंगे, आप यदि किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाएं अपने व्यापार में सोच कर रखे थे, तो वह अब पूरे होने का समय आ गया है। दाम्पत्य जीवन में जो आपकी खुशियां गायब हो गई थी, शनिदेव की 7वीं दृष्टि प्रभाव के कारण जो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, वैचारिक मतभेद की समस्याएं रहती थी, एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाओं से आप ग्रसित रहते थे, वह निस्संदेह अब दूर हो जाएंगे। क्योंकि शुक्रदेव तो प्रेम के देवता होते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी आपके द्वितीय स्थान में बैठकर अब आपके परिवार में निश्चित रूप से अनेक प्रकार की खुशियां लाने का कार्य करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल देव आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है, अतः कर्म क्षेत्र में मंगल देव को अतिरिक्त बल मिल जाता है। अतः कर्म क्षेत्र में तो उन्नति होंगे ही, साथ ही साथ मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही आपके पुनः लाभ भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करके आपको खूब लाभ देने का कार्य करेंगे। अपने मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों से भी आपको कर्म क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ अनेक क्षेत्रों से आपको इस माह लाभ प्राप्त होते रहेंगे। बुध देव आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान का माह के प्रारंभ में लाभ स्थान में बैठना यह भी संकेत करता है कि भाग्य के द्वारा आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु बुधदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके व्यय स्थान में 10 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपको यदि विदेशों से संबंधित कोई भी कार्य से आप संलग्न हैं तो उसमें निश्चित रूप से खुशियां प्राप्त होगी। मल्टीनेशनल क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए भी भाग्य का साथ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को भी भाग्य के सहयोग से निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। और कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो जीवन में ये विद्या, ये पुरुषार्थ, किसी भी चीज की आवश्यकता कहाँ रहती है। अतः कुंडली में भाग्य को भी देखना आवश्यक होता है। परंतु आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसके आधार पर भी आपको फल प्राप्त होंगे। पुनः सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 16 दिसंबर को आपके व्यय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः व्यय की थोड़ी सी अधिकता माह के उत्तरार्ध में बनी हुई रह सकती है। और यदि आप अपने बुद्धि विवेक के द्वारा आय एवं व्यय में संतुलन बनाकर चले तो फिर जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से दिसंबर माह में आप पार पा सकते हैं। लाभ स्थान में बैठकर तीन ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः पंचम स्थान से संबंधित इस माह भी आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। संतानों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं थी तो वह दूर हो जाएंगे। छात्रों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनेंगे क्योंकि बुधदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। आप अपने बुद्धि के बदौलत सफलता अर्जित करेंगे। यदि क्रियात्मक क्षेत्रों से, रचनात्मक क्षेत्रों से आपका किसी भी प्रकार से जुड़ाव है तो आप खूब उसमें सफलताएं अर्जित करेंगे। यो तो कभी कभी राहुदेव आपके पंचम स्थान में बैठकर आपको भटकाव देने का कार्य करते हैं। आपकी बुद्धि में एक द्वंद्व की स्थिति, एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का कार्य करते हैं। परंतु अब इन ग्रहों के प्रभाव बस आपको खूब खुशियां प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। धन स्थान में बैठकर कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालना निश्चित रूप से आप अपने कर्म के बदौलत, अपने नौकरी व्यापार के बदौलत आपके अचल संपत्ति में लाभ प्राप्त होंगे, वृद्धि होंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। माह का पूर्वार्ध प्रेमी जनों के लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है।
क्योंकि मंगल एवं सूर्य की दृष्टि प्रभाव के कारण उनको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि ये दोनों तो गर्म ग्रह होते हैं। परिणामतः आपकी क्रोध की अधिकता के कारण प्रेमी जनों को थोड़ी सी दूरियां रह सकती है, क्योंकि प्रेम तो समर्पण की बातें होती है, यह तो एक दूसरे पर विश्वास की बातें होती है। अतः आवश्यक है कि आप कुछ दिनों तक अपने मन पर, अपने धैर्य पर संयम बनाकर रहें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मकर राशि के लिए दिसंबर का माह निश्चित रूप से खुशियां प्रदान करने वाला है। अब आपके जन्म कुंडली में किन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहे हैं, उसके आधार पर भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।